तक आपने देखा, कंस को सत्य से अवगत कराने श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ते हैं, किंतु जरा मार्ग में बाधा बन जाती है। दूसरी ओर भद्राक्ष नंद तथा वृषभानु के जीवन से खेलता है, किंतु बलराम उचित समय पर पहुंच दोनों की रक्षा कर भद्राक्ष को दंड देते हैं। मथुरा में कान्हा जरा का सर्वनाश कर कंस को खुली चुनौती दे वृंदावन वासियों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। अंततः कान्हा वृंदावन में लोगों को भयभीत तथा उदासीन देख चिंतित हो जाते हैं। अब आगे। मैया, तुम यहाँ शांत बैठी हो और मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। लाओ ना मैया, कुछ खाने को दो ना। मैया, उठो ना। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैया को मुझे देखकर भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। हंस का भय और मैया के प्रेम पर भी भारी पड़ गया है। यह क्या? गुड़ चना? मैया, तुम भूल गए, मैं गुड़ चना नहीं माखन खाता हूँ, माखन। अरे अरे मैया, कहाँ जा रहे हो मैया? तुम भी भयभीत हो? लल्ला, अब ये भय ही हमारा जीवन है। अरे मैया, ग्वाली, मेरे मैया बाबा का भी यही हाल है। वृंदावन वासियों ने मृत्यु को इतने समीप से देख लिया है कि अब उनके भीतर का जीवन ही मर चुका है। अब हम क्या करेंगे ग्वाली? उनके इस भय को कैसे समाप्त करेंगे? अब भयभीत होगा वो सबका भय दूर करने वाला भुज गौतम। और ये सब आपके कारण हुआ है सुश्री। आपके कारण मुझे पता चल पाया कि वो दाता थैया ही उस महोत्साह, महाबल, महाबुद्धि परम विष्णु का परम अवतार है। किंतु जमाता, उसने अब भी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया है कि वो देवकी और वासुदेव का पुत्र है। जिस चतुर्भुज का स्वभाव ही छल हो, वो किसी से क्या स्पष्ट कहेगा? लेकिन मुझे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। ये वही बालक है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। ये वही है जिसे मारने में अतीत गया था और अब उसे वर्तमान में मारूंगा। जमाता, यदि ये सत्य है कि ये विष्णु का ही अवतार है, मुझे भय है कि तुम कभी भी इसका अंत नहीं कर पाओगे। तो क्या आपको मेरी शक्तियों पर विश्वास नहीं? जमाता, बात विश्वास की नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब हमें कान्हा को मारने में कोई चूक नहीं करनी चाहिए। हमें किसी ऐसे को चुनना चाहिए जिसके हाथों विष्णु के इस अवतार की मृत्यु अटल हो। मेरे अतिरिक्त संसार में ऐसा कौन है जो मेरे परम शत्रु को मार सकता है? है जमाता, है। मेरा परम मित्र और यवन देश का राजा काल्यवन, जिसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त है। वो विष्णु के किसी भी अवतार का अंत कर सकता है। काल्यवन? हाँ जमाता, काल्यवन केवल वो ही है जो इस कान्हा को काल कलवित कर सकता है।
काल्यवन एक ऐसा बहरूपिया जिसे मृत्यु भी ना पहचान सके। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। लकड़हारे, सुबह पालना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। मूर्ख लकड़हारे, मार्ग छोड़ और जाके बोल अपने महाराज काल्यवन को कि उसका काल आया है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सब कुछ ही छोड़ता है आदमी। लगता है हमें अपने युद्ध का आरंभ एक लकड़हारे को मारकर करना होगा। मारो मरो मारो, बस इतना सुंदर जीवन है और सबको बस जीवन लेना है, ये नहीं कि जिए और जीने दें। लकड़हारे, ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? आखिर तू चाहता क्या है? भोजन महाराज। क्या इस भूखे को भोजन मिलेगा? आप चाहें तो मेरी ये लकड़ियां रख ले महाराज। क्या कहा तूने? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूं। महाराज, सेनापति, मैं ही हूं कालों का काल। काल्यवन! काल्यवन! काल्यवन आ गया! भागो! भागो काल्यवन! जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। विष्णु का अवतार और ब्रजमंडल में, हाँ? आई अनन्या
वृंदावन में प्रसन्नता के लिए कोई जगह नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल मृत्यु का भय वास करता है, केवल मृत्यु का भय। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? भयभीत रहना अच्छी बात नहीं है। यदि कोई भय होता भी है, उसे भगाने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ भी प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बाबा, ठीक ही तो नहीं है। रावण मास का समय आ गया और किसी के मुख पे ना उत्साह है और ना ही प्रसन्नता का कोई चिन्ह। हमें सुख नहीं चाहिए कान्हा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में केवल दुख है और हम दुख में ही भले हैं। इसलिए हमारे भय और दुख को दूर करने का प्रयास मत करो। और आप सब वृंदावन वासी सब अपने अपने घरों में जाइए, क्योंकि कंस कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न कर सकता है। मैंने कहा जाइए। नारायण नारायण। प्रभु, कान्हा के इतने प्रयासों के पश्चात भी वृंदावन वासियों के मन से निराशा का भाव अब तक नहीं गया। प्रभु देव ऋषि, निराशा को केवल उत्सव से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य समाज में समय समय पर विविध उत्सवों और त्योहारों को मनाए जाने की परंपरा है। किंतु प्रभु, अभी तो किसी भी त्योहार का समय भी नहीं है। ऐसे में नंदलाल लोगों के निराशा को किस प्रकार से दूर करेंगे प्रभु? प्रणाम देवी। प्रभु, आपके कृष्ण अवतार के द्वारा ही मेरे पति कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए मुझे कृष्ण अवतार की सहायता करने की अनुमति दीजिए। प्रभु, श्रवण माह के इस उत्सव को मनाने में मैं उनकी सहायता करूंगी। मैं उनकी सहायता करूंगी वृंदावन वासियों का दुख दूर करने में। देवी रत्न, आपके बिना इस संसार का कोई भी उत्सव कैसे संभव हो सकता है? गोपी, अब तो तुम समझ गई ना कि हमें श्रावण माह के उत्सव की तैयारी करनी है, क्योंकि मैया कहती है केवल उत्सव के द्वारा ही मनुष्य का भय जीता जा सकता है। तुम सत्य कह रहे हो ग्वाले। किंतु कान्हा, ये उत्सव होगा कैसे? क्योंकि ये उत्सव तो तभी हो सकता है ना कान्हा, जब उत्सव में सभी लोग सम्मिलित होंगे। हाँ कान्हा, उत्सव के लिए तो पूरे गांव को फूलों से सजाना पड़ता है, घरों को रंगों से रंगना पड़ता है। और ऋतुराज श्रवणवास के उत्सव के लिए और ऋतुराज को भी आमंत्रित करना पड़ेगा कान्हा। कान्हा, काम इतने सारे और हम लोग इतने कम, ऐसा होगा कैसे कान्हा? सखाओ, मेरी मैया कहती है एक शहर क्रोस की यात्रा केवल एक पग चलने से ही होती है। इसलिए हमें ईश्वर का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। बाकी तो ईश्वर जाने। कान्हा सत्य कह रहा है। चलो सखाओ, श्रावण उत्सव की तैयारी आरंभ करते हैं। चलो। ये कालनेवन अब तक आया क्यों नहीं? उसे भगवान कंस का संदेश मिला अथवा नहीं? क्षमा करे भगवान, कल्यावन तो नहीं, किंतु उसका संदेश वाहक आया है।
क्या संदेश भेजा है तेरे काल्यवन ने? काल्यवन नहीं, यवन देश का वो सम्राट, बुद्धि विशाल, बाहु विराट है वह कालों का काल, जरासंध, छलिया विष्णु और कंस महान से भी विशाल है वह यवन देश का सम्राट। संदेशा, क्या संदेशा भेजा है तुम्हारे सम्राट ने? मृत्यु, यही एक संदेश है काल्यवन का। कौन है तू? क्योंकि काल्यवन वो बहरूपिया है जिसे मृत्यु भी पहचान नहीं पाती। जितना सोचा था उससे बढ़कर पाया। कंस महान, यहां तुझसे अपनी महानता का गुणगान सुनने नहीं आया है काल्यवन। अभी तो काल्यवन यहां आया है उस विष्णु अवतार का अंत करने के लिए, जिसे स्वयं को भगवान कहने वाला कंस भी मार नहीं पाया। बहुत दिनों के पश्चात एक चुनौतीपूर्ण कार्य मिला है। आनंद आएगा उस विष्णु अवतार का अंत करने में। काल्यवन को परम आनंद आएगा। भगवान, भगवान, उसने चाणूर को मार दिया भगवान। वो भी पलक झपकते ही। विश्वास हो रहा है मुझे कि ये काल्यवन उस दाता तकिया का अंत कर देगा। लेकिन भगवान, हम इसका क्या करें भगवान? अंतिम संस्कार कर दो। प्रभु, महादेव के वरदान के अनुसार मेरे पति कामदेव आपके पुत्र के रूप में पुनः शरीर धारण करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके कार्य में सहायता करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वच्छता मनुष्य के हृदय में उत्साह का संचार करती है। श्रृंगार से मनुष्य के मन के बड़े से बड़े भय दूर हो जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। केवल हम बच्चों ने मिलकर इतने कम समय में सजा दिया हमने। दामा, मैंने कहा था ना, जब मनुष्य सच्चे हृदय और अच्छे उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। ये सब हमने अकेले नहीं किया है दामा, बल्कि
ईश्वर ने भी हमारी सहायता की है। और ये है मनुष्य की निराशा को दूर कर उसे उत्साह से भर देने वाला आनंद बाण। आहा, सब कुछ कितना सुंदर है। वाह! काका, यह देखो, यह रंगोली मैंने बनाई है। ये है वृंदा का वो वन जिसके पार वृंदावन है, विष्णु के अवतार कृष्ण का निवास स्थान। परम अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूं तुझे लेने।